नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में साइमन कमीशन 1927 का एक रिवीजन करेंगे फटाफट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑल्सो कॉल्ड मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो भैया साइमन कमीशन की हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। कहानी स्टार्ट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को क्या बोला जाता है, मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। इस एक्ट की खास बात ये थी कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना शुरू कर दिया था। साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही थी कि धीरे धीरे इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ लेके जाया जाए। देखो भाई, सिंपल सी बात है, 1919 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये बोला गया एक प्रोविजन में कि भैया इस एक्ट के लागू होने के बाद 10 साल बाद एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, और वो क्या है, एग्जामिन करेगा इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के इम्पैक्ट को, और जो फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए उनका वो रिकमेंडेशन देगा, भाई क्या क्या चीजें क्या क्या चेंज होने चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। 1927 में लॉर्ड ब्रिकनहेड ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। 1927 में लॉर्ड ब्रिकनहेड क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उन्हीं की देख रेख में 1927 में एक कमीशन को सेटअप किया गया, और इस कमीशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के 7 मेंबर थे। कितने? 7। चलो जी, ठीक है। और सर जॉन साइमन को इस कमीशन का क्या है, चेयरमैन बनाया गया था। किसको? सर जॉन साइमन को इस कमीशन का, जो ये अपॉइंट किया जा रहा था 1927 में, इसका चेयरमैन बनाया गया था। अब आप समझ गए होंगे, सर जॉन साइमन, कहीं ना कहीं रिलेशन बन रहा है, हम साइमन कमीशन पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। और उन्हीं के नाम पे इस कमीशन को क्या बोला गया, साइमन कमीशन बोला गया। होप आपको अभी समझ में आया होगा। मैं नाम लिख देता हूं, सर जॉन साइमन। उसके बाद इंडियंस वर नॉट हैप्पी विद साइमन कमीशन। वो किस लिए भैया, इंडियन लीडर जो थे वो साइमन कमीशन से क्या है, खुश नहीं थे भाई। उनको एक्सेप्ट इसलिए नहीं था क्योंकि साइमन कमीशन में जितने मेंबर थे वो सारे ब्रिटिश थे, और एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए जो इंडियन लीडर थे वो भैया बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्टेबल नहीं कर रहे थे, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये बात कही गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में इंडियन पार्टिसिपेशन को क्या है, इंक्रीज करना चाहता है। और अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, और एक भी इंडियन को इसमें ऐड नहीं किया गया, इस कमीशन में ऐड नहीं किया गया, एक को भी नहीं रखा गया। ये बात इंडियंस के लिए एक बहुत ही इंसल्टिंग पॉइंट था कि भैया उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी इंडियन नहीं है। उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टी लाइक कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ईटीसी डिसाइड टू बॉयकॉट साइमन कमीशन। तो भैया इंडिया में जो भी सभी मेजर पार्टी थी, चाहे वो कांग्रेस होगी, मुस्लिम लीग होगी, या कोई भी और अदर पार्टी थी, उन सब ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने का क्या है, फैसला कर लिया। और जब ये बात लॉर्ड ब्रिकनहेड तक पहुंची, इस पर लॉर्ड ब्रिकनहेड का कहना था कि भैया हमने ये काम इसलिए किया, हमने कोई भी इंडियन को इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसे लगा नहीं था कि इंडियन इतने कैपेबल हैं कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद से डिजाइन कर सकते हैं। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया के हर एक सेक्शन को, हर एक पार्टी को, हर एक क्लास को क्या है, एक्सेप्टेबल हो। तो इस पर लॉर्ड ब्रिकनहेड ने क्या बोला कि भैया देखो, साइमन कमीशन तो अब बन चुका है, इसमें तो अब कोई बदलाव नहीं हो सकता। अगर तुम लोग चाहते हो तो क्यों ना तुम लोग एक रिपोर्ट बनाओ और हर एक क्लास, कम्युनिटी और हर एक पार्टी को एक्सेप्टेबल हो। इंडियन लीडर ने इस चैलेंज को क्या है, एक्सेप्ट कर लिया कि भैया ठीक है, हम एक ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे। और उसी साल दिसंबर 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मद्रास सेशन था। प्रेसिडेंट कौन थे? मुख्तार अहमद अंसारी। और इस सेशन में 2 मेजर डिसीजन हुए। क्या? नॉट टू कोऑपरेट विद साइमन कमीशन, और दूसरा विल सेटअप एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस टू ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई पहला ये था कि साइमन कमीशन के साथ किसी भी तरह का कोई भी कॉर्पोरेशन नहीं किया जाएगा, और दूसरा ये कि वो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस सेटअप करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, ताकि वो लॉर्ड ब्रिकनहेड को एक अच्छा सा जवाब दे सके। उसके बाद भैया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने एक कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये रहे ना, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। उस कमेटी के कौन चेयरमैन थे? मोतीलाल नेहरू। और इस कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई, इस रिपोर्ट को ही क्या बोला जाता है? नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। यहाँ पर एक तरफ साइमन कमीशन और दूसरी तरफ थी नेहरू रिपोर्ट। ये हमारे साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो कभी अपना कमीशन बना के बैठे हैं और जिसमें एक भी इंडियन नहीं है, और यहाँ पे किसकी? मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट है जो इंडिया ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने बनाई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भैया दोनों लग पड़े अपनी अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए, और दोनों का पर्पज क्या था कि भैया इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म फॉर इंडिया,
कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फॉर इंडिया। और दोनों का, इस कमीशन का भी और इस कमेटी का पर्पज क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को रिकमेंड करना क्या क्या होने चाहिए इंडिया के लिए। अच्छा जी, उसके बाद फरवरी 1928 में देयर वर मास प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया, पूरे देश में मास प्रोटेस्ट और हड़ताल की गई और जगह जगह पर साइमन कमीशन के मेंबर को काले झंडे दिखाए गए। और उस टाइम पे एक जो नारा सबसे पॉपुलर था वो था साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, जो आजकल भी आप रील में देखते होगे। और एट लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जहां पर जेम्स कोर्ट नाम के एक पुलिस अधिकारी ने लाठीचार्ज के ऑर्डर दे दिए और इस लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय को क्या है, ऐसी चोट लगी कि 17 नवंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाँ ये रहा ना, 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। ही डिड नॉट फुली रिकवर फ्रॉम हिज इंजरीज एंड डाइड ऑन 17 नवंबर 1928 फॉर ए हार्ट अटैक। इसके बाद 28 अगस्त 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने लखनऊ सेशन में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जिसको बोला जाता है, इस कमेटी ने अपनी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी उसको सबमिट कर दिया गया। हालांकि इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि बहुत सारे जो डेलीगेट थे, लाइक जिन्ना हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, जिससे जवाहरलाल नेहरू और बोस नाराज थे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये एक कदम पीछे हटने वाली बात है। भाई उनके अकॉर्डिंग ये था कि डोमिनियन स्टेटस क्यों भैया, कंप्लीट आजादी दो हमें। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू और भैया सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1928 को, मैं लिख देता हूँ भाई, ये लिख रखा ना, अप्रैल 1928 में एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जिसका नाम क्या था? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। इसके बाद दिसंबर 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, ठीक है जी, ठीक है, कहाँ पे? कलकत्ता में। प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर मोतीलाल नेहरू ने अपनी जो नेहरू रिपोर्ट थी उसको क्या है, प्रेजेंट कर दिया, जिसमें मेजोरिटी वोटिंग के आधार पर एक्सेप्ट किया गया। हालांकि यहाँ पर मांग डोमिनियन स्टेटस की सेम ही थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया गया कि इंडियंस रिपोर्ट के साथ रेडी हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट देने के साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम भी दे दिया गया कि भैया सुनो, ये रिपोर्ट को अगर 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, मतलब 31 दिसंबर 1929 तक इसको अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया तो अंजाम भैया बिल्कुल बुरा होगा। ऐसी स्थिति के लिए भैया इन्होंने बोला कि अदरवाइज टू बी रेडी फॉर मास मूवमेंट, और एक भैया मास मूवमेंट के लिए आप रेडी रहना है। किसको बोला जा रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला जा रहा है। अब भाई एक साइड तो जो इंडियन लीडर थे इन्होंने नेहरू रिपोर्ट अपनी जो है वो सबमिट कर दी और दूसरी तरफ साइमन कमीशन अभी तक जो अपनी रिपोर्ट है उसको सबमिट नहीं कर पाया। और इस सिलसिले में एक बार फिर से ईयर 1929 में साइमन कमीशन इंडिया आता है और फाइनली मई 1930 को साइमन कमीशन ने भी अपनी जो रिपोर्ट है उसको सबमिट कर दिया गया था। नाउ बोथ ऑफ रिपोर्ट आर रेडी। अब दोनों रिपोर्ट रेडी थी भैया। साइमन कमीशन सबमिट इज रिपोर्ट कब? मई 1930 में। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास 2 रिपोर्ट है, एक साइमन कमीशन रिपोर्ट और दूसरा नेहरू रिपोर्ट। तो भैया अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा देखो भैया, यहाँ पे हम 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना वो करते हैं, जहां पर ब्रिटिशर्स भी बैठेंगे, इंडियंस भी बैठेंगे एक साथ एक टेबल पे। जैसे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी ना, तो एक टेबल पे तीनों में भाई इंडियंस भी बैठेंगे और क्या है, ब्रिटिशर्स भी बैठेंगे। और ये बोला जाता है जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो कंसेप्ट था, मतलब ये जो आइडिया था, ये किसके द्वारा दिया गया? जिन्ना और लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है, तो भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये आइडिया था कि इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को वो बना सकेगी। और भैया ऐसा ही हुआ। 1930 से लेके 1932 के बीच में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, और इनके बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लाया गया। हालांकि इसमें जो ज्यादातर पॉइंट थे इस एक्ट में वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट से थे और कुछ ही जो पॉइंट थे वो नेहरू रिपोर्ट से थे। तो भैया ये था साइमन कमीशन। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो ये आएगा, आगे हम पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बनेगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट और
नेहरू रिपोर्ट के बेसिस पे। तो इस एक्ट को क्या बोला जाता है, ये काफ़ी डिटेल एक्ट था वैसे तो, और इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेस कहा जाता है। जो आज के टाइम में हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, उसका बेस किसे कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। और जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये किसके पॉइंट पे, किसकी रिपोर्ट पे बना था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे और नेहरू रिपोर्ट पे। इन दोनों के पॉइंट को सबमिट करके ज़्यादातर पॉइंट जो थे वो साइमन कमीशन के ही थे, नेहरू रिपोर्ट के तो कुछ ही पॉइंट थे जो सबमिट किए गए थे। उसके बेसिस पे इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बनाया गया था। ठीक है, तो ये था साइमन कमीशन का एक रिवीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अगर आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।